हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड शेयर की, क्योंकि इससे संबंधित जो फिलहाल Q2 का रिजल्ट जारी होना था वो जारी कर दिया गया है। तो हम उसी रिजल्ट के बारे में पूरे डिटेल से चर्चा करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि इस रिजल्ट में इसने कैसा परफॉर्मेंस दिखाया है और इसका क्या भविष्य होने वाला है। चूँकि आप जानते हैं ये जो कंपनी है फिलहाल NCLT की प्रक्रिया से गुजर के फिर ये कंपनी आगे बढ़ी है, और जब कोई भी कंपनी NCLT की प्रक्रिया से गुजर के आगे बढ़ती है तो उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। हालांकि रिवार्ड भी मिलता है, लेकिन बहुत समय इसमें लगता है। तो इसी के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल से चर्चा करने वाले। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं जो फिलहाल रिजल्ट जारी हुआ है वो 1 नवंबर को जारी हुआ है, अर्थात इसमें इसका जो परफॉर्मेंस इसमें दिखाया गया है उसका मार्केट पे भी अच्छा खासा असर देखने को मिला है, जिसे हम इस वीडियो के अंत में देखने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले अगर हम इसके रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पे देख रहे हैं इसने जो रिजल्ट जारी किया है वो फिलहाल इसमें जो सेगमेंट ये दिखाया गया है सितंबर क्वार्टर का सेगमेंट है, अर्थात Q2 का सेगमेंट है। ये पिछले सेम क्वार्टर यानी सितंबर 2022 का सेगमेंट इसमें दिखाया गया है, और ये आप जो देख रहे हैं ये पिछले क्वार्टर यानी जून 2023 का सेगमेंट इसमें दिखाया गया है, और इनसे संबंधित सारे डेटा इसमें दिए गए हैं। और इसमें जो भी दिए गए हैं ये फिलहाल सारे के सारे डेटा करोड़ में दिए गए हैं। तो हम इस वीडियो में इस डेटा को करोड़ में पढ़ने वाले हैं। अगर सबसे पहले हम इसके टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करें तो इसके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में अच्छी खासी गिरावट देखी जा रही है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं सितंबर 2023 में ये इसका जो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रहा है 0.16 करोड़ के आसपास रहा है, जो कि क्वार्टर बेस पे अच्छा खासा वृद्धि इसमें दिखाई दे रही है, और 0.12 से बढ़ते हुए 0.16 पे पहुँच गया। वहीं अगर हम बात करें सितंबर 2022 की तो यहाँ पे आप देख रहे हैं चूँकि सितंबर 2022 के बाद NCLT की प्रक्रिया शुरू हुई थी, तो इसका जो परफॉर्मेंस आप देख रहे हैं इसमें इसके 1 साल का परफॉर्मेंस फिलहाल यहाँ पे चर्चा करने का कोई तो मतलब नहीं है। लेकिन अगर फिर भी इसमें अगर हम देखें तो इसमें जो इसका परफॉर्मेंस रहा था वो 72 करोड़ का टोटल इसका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रहा था सितंबर 2022 में, जो कि फिलहाल घट कर 0.16 के आसपास होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम यहीं पे टोटल इनकम की बात कर लें तो इसका जो टोटल इनकम आप देख रहे हैं कि सितंबर 2023 में ये 0.16 के आसपास दिखाई दे रहा है, जबकि सितंबर 2022 में ये 78 करोड़ के आसपास था। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो आप गैप देख रहे हैं ये इसका मेन कारण था NCLT की प्रक्रिया से इसका गुजरना और इसको जो है एक कंपनी द्वारा खरीदा जाना। उसके बाद अगर हम बात करें इसके जून क्वार्टर से तो जून क्वार्टर की बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका जून क्वार्टर में 0.12 करोड़ के आसपास टोटल इनकम रहा था। चूँकि आप जानते हैं कि मार्च क्वार्टर जब बीता था उसी समय इसकी NCLT की प्रक्रिया फाइनल हुई थी, तो उसके बाद का ये जो रिजल्ट दिखाई दे रहा है उसमें अच्छा खासा इसमें परफॉर्मेंस होता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करें इसके टोटल एक्सपेंस की तो यहाँ पे आप देखिए इसका जो टोटल एक्सपेंस फिलहाल दिखाई दे रहा है वो 0.83 करोड़ के आसपास है, जो कि पिछले क्वार्टर यानी जून 2023 में माइनस में 6 करोड़ के आसपास इसका टोटल एक्सपेंस रहा था जब NCLT की प्रक्रिया फाइनल हुई थी तब। वहीं अगर पिछले साल की बात करें तो 317 करोड़ का इसका टोटल एक्सपेंस रहा था पिछले साल के क्वार्टर सितंबर 2022 में। अब हम अगर बात करें इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स की तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स या लॉस बिफोर टैक्स है ये फिलहाल इसका जो लॉस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये जो पहले पॉजिटिव में था जून 2023 के क्वार्टर में वो फिलहाल लॉस में होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि सितंबर 2022 की तुलना में इसमें इसके लॉस में अच्छी खासी कमी आई है, और ये इसलिए कमी आई है क्योंकि ये इसका जो NCLT की प्रक्रिया फाइल हुई थी वो मार्च में हुई थी, और उसके बाद का जो परफॉर्मेंस आप देख रहे हैं ये दूसरा परफॉर्मेंस है। तो अब आने वाले समय में इसके और परफॉर्मेंस जब आएंगे Q3 का रिजल्ट जब आएगा, Q4 का रिजल्ट आएगा, तब इसका सही और सटीक अनुमान लगाना जो है सही रहेगा। अभी फिलहाल इसका सही और सटीक अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल है। वहीं अगर हम बात करें इसके नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, अर्थात जो कि ओरिजिनल प्रॉफिट के नाम से जिसे हम जानते हैं, तो इसमें भी आप देख रहे होंगे कि इसका जो नेट प्रॉफिट है फिलहाल ये 0.67 लॉस में ये कंपनी जाती हुई दिखाई दे रही है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में ये 164 करोड़ के माइनस में दिखाई थी, जबकि जून 2023 की बात करें तो ये 6-6.5 करोड़ के आसपास ये पॉजिटिव में थी। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे इसका परफॉर्मेंस तो अच्छा नहीं रहा है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेस पे इसका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसने लॉस में कमी की। और ये इसलिए संभव हो सका है क्योंकि ये बार बार हम बता रहे हैं आपको कि NCLT की प्रक्रिया से ये गुजर के कंपनी फिलहाल आ रही है। हम अगर बात करें इसके अर्निंग पर शेयर की तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका जो अर्निंग पर शेयर है फिलहाल एक समय यानी जो सितंबर 2023 बीता है उसमें 0.01 के आसपास दिखाई दे रहा है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर अर्थात सितंबर 2022 में ये माइनस में
3.39 के आसपास था। इस हिसाब से आप देखिए कि ईयर ऑन ईयर बेस पे अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखा रहा है, जबकि क्वार्टर क्वार्टर बेस पे देखें तो इसका परफॉर्मेंस उतना अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है और 0.13 से घट के 0.01 के आसपास ये पहुंच गया है। तो इस हिसाब से आप कुल मिलाकर रिजल्ट की बात करें तो चूँकि ये कंपनी एनसीएलटी की प्रक्रिया से गुजर के अभी आ रही है, तो इसका सही और सटीक अनुमान फ़िलहाल अभी कहना ये मुश्किल है कि ये कंपनी जो है परफॉर्मेंस कैसी दिखाई है, क्योंकि जैसे-जैसे Q3 और Q4 का रिजल्ट आएगा, फिर इसका सही और सटीक अनुमान लगाना सही रहेगा। अभी फ़िलहाल ये कंपनी अभी एनसीएलटी की प्रक्रिया से जो गुजरी है, उसी के प्रभाव में होती हुई दिखाई दे रही है। हम अगर बात करें कि ये जो Q2 का रिजल्ट आया है, उसका मार्केट पे क्या प्रभाव पड़ा है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं फ़िलहाल आज मार्केट 2.5% की गिरावट के साथ ये अभी ट्रेड कर रहा है ₹2 के आसपास। और अगर हम इसके 5 दिन की चार्ट पैटर्न की बात करें, चूँकि आप जानते हैं कि ये रिजल्ट जो है 1 तारीख को आया है, तो इसमें फ्लैट रिटर्न दिखाया गया है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं ये जो कंपनी है, इसका Q2 का रिजल्ट मार्केट को फ़िलहाल पसंद नहीं आया है। अगर बात करें आज के बीएसई के परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये फ़िलहाल 2 बजे के आसपास का डेटा अपडेटेड है और इसमें आप देख रहे हैं टोटल जो क्वांटिटी ट्रेड हुई है 2,51,000 शेयरों की ट्रेडिंग हुई है और उसमें से पूरे के पूरे डिलीवरी के रूप में उठा लिया गया है। इस हिसाब से आप देख रहे हैं अभी भी इस पे इन्वेस्टर अपना भरोसा कायम किए हुए हैं और अभी भी 100% की डिलीवरी फ़िलहाल उठाई जा रही है। अब हम अगर बात करें अपडेट की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं अनाउंसमेंट में और कोई न्यूज़ की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए इसमें फ़िलहाल कोई भी अभी न्यूज़ निकल के नहीं आई है। और वो जो न्यूज़ पिछला आया था वो 1 तारीख को आया था जब इसका Q2 का रिजल्ट पेश हुआ था। तो फ़िलहाल इसमें कोई भी अपडेट आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। अब रह गई बात इन्वेस्टरों की कि इसमें जो रिटेल इन्वेस्टर हैं जो फँसे हुए हैं उनको क्या करना चाहिए। तो इसमें जहाँ तक ये मेरा मानना है कि इसमें जो रिटेल इन्वेस्टर हैं जो इसमें फँसे हुए हैं बहुत बड़े प्राइस पे खरीद के, बहुत जो है अच्छे खासे प्राइस पे खरीद के, फ़िलहाल उनको होल्ड करना ही उनके पास एकमात्र उपाय है। उसके अलावा अगर यहाँ पे ये सेल करते हैं तो उनको अच्छा खासा घाटा होने की संभावना है। इसलिए इसमें सबसे अच्छा तरीका यही रहता है कि वो होल्ड करे रहें और देखें जैसे ही कंपनी और अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाएगी फिर वो यहाँ से निकल सकते हैं। और रह गई बात इसमें नए इन्वेस्टमेंट की, तो इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की फ़िलहाल आवश्यकता अभी तो नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी ये कंपनी फ़िलहाल जो एनसीएलटी की प्रक्रिया से गुजर के निकल के सामने आ रही है। इसीलिए मैं अभी इसमें आप उतना ही पैसा लगा सकते हैं जितनी आपके पास सहन शक्ति है, अर्थात जो फाइनेंशियल हेल्थ पे असर आपके न डाल सके। लेकिन कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप इसमें अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क ज़रूर करें ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और आपका भविष्य भी। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें ताकि नई वीडियो की जो अपडेट्स है आपको ऐसे ही समय-समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।